चुनाव से पहले ट्विस्ट और यूपी में स्मार्ट गिफ्ट। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। जी हां, यूपी में स्मार्ट गिफ्ट की बहार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट का तोहफा दिया। दावा है मोबाइल से छात्र पढ़ाई के साथ साथ रोजगार में भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इधर प्रियंका गांधी ने भी स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक स्कूटी का वादा किया है। अखिलेश भी युवाओं को लुभाने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव से पहले कैसा ट्विस्ट क्यों बांटे जा रहे हैं स्मार्ट गिफ्ट, समझिए। हम प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ जोड़ेंगे, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके। जो मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चला पा रहा, वो क्या लैपटॉप बांटेगा? जब सरकार की नीयत साफ होती है तो काम भी दमदार दिखता है। स्नातक में जो नामांकित प्रत्येक लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के हाथ में स्मार्ट गिफ्ट पहुंचाकर फ्री स्मार्टफोन और फ्री टैबलेट योजना का शंखनाद कर दिया। चुनाव से पहले ये योगी सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए युवाओं को स्मार्ट तकनीक से लैस करने की कोशिश की जा रही है। अगले कुछ दिनों में करीब 1 करोड़ युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट देने की ये कोशिश महज एक योजना नहीं है, बल्कि इसके जरिए युवाओं के जीवन में तरक्की की नई उड़ान शुरू करने का सपना देखा गया है। शुरुआत 1 लाख युवाओं से हो चुकी है, जिसमें 60,000 यूथ को मोबाइल और 40,000 को टैबलेट दिए गए। लखनऊ में हर जिले के 200 छात्रों को मुफ्त गिफ्ट बांटा गया। एक हाथ वोट दो और दूसरे हाथ से कई तरीके के मुफ्त ऑफर बटोर लो। कुछ इसी तरीके की स्कीम इन दिनों यूपी में चल रही है। युवाओं के वोट को अपनी तरफ करने के लिए सियासी दल मुफ्त में लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन और स्कूटी जैसी स्कीम लेकर के आए हैं। इसी स्कीम के तहत सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट गिफ्ट यानी मोबाइल और लैपटॉप नौजवानों के हाथों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि योगी सरकार ने इस स्मार्ट गिफ्ट के लिए किसको चुना? 10वीं और 12वीं के छात्र होने चाहिए, 65% या उससे ज्यादा नंबर ला चुके हों, डीजी शक्ति पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हों। 2017 के बाद हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी, जेल। तब सरकार ने तय किया हम प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ जोड़ेंगे, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके। और भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजी शक्ति पोर्टल और डीजी शक्ति अध्ययन ऐप भी लॉन्च किया, जो सभी स्मार्टफोन और टैबलेट में पहले से ही इंस्टॉल है। इसके जरिए यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से छात्रों को पढ़ाई के लिए कंटेंट मिलेगा, साथ ही रोजगार और योजनाओं से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। ऐप पर शिक्षा और रोजगार से जुड़े 3900 प्रोग्राम निःशुल्क उपलब्ध होंगे। सरकार अपनी इस योजना के जरिए सूबे के छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में है। सोच ईमानदार तो भाइयों बहनों, ये काम दमदार का ही परिणाम है। याद करिए 2017 के पहले जो नियुक्तियां होती थी उनमें भाई भतीजावाद होता था। उसमें कुछ जगहों पर तो ऐसा होता था, कोई नौकरी चलती, कोई नौकरी निकली और नौकरी निकलने के बाद एक खानदान के लोग, एक वंश के लोग, चाचा भी, भतीजा भी और मामा भी, अरे सभी लोग वसूली में निकल पड़ते थे।
ये सभी लोग निकल पड़ते थे। महाभारत का कोई रिश्ता नहीं छूटता था जो वसूली में नहीं निकलता हो। कहीं शकुनी मामा निकलता था, कहीं दुर्योधन भांजा निकलता था, कहीं कोई दुशासन निकलता था और कहीं पर कोई भतीजा निकल पड़ता था। हालांकि पार्टी ने 2017 के चुनाव में स्मार्ट गिफ्ट का वादा किया था, जिसे अब चुनाव से पहले पूरा किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव से पहले ही युवाओं की याद क्यों? तो इसका जवाब यह है कि राज्य में करीब 6.5 करोड़ युवा वोटर हैं। इन सभी की उम्र 18 से 40 के बीच है, जिनको अपनी तरफ करने के लिए अकेले बीजेपी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच भी होड़ है। प्रियंका गांधी ने फ्री स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का ऐलान कर दिया है। टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। 24 करोड़ की जनता जो उत्तर प्रदेश की है वो ढूंढ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में जो लिखा था कि हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, वो अभी ढूंढने से नहीं मिल रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग कब देंगे। यानी चुनावी महाभारत जीतने के लिए सभी सियासी दल लगभग हर तरह के चुनावी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में जिसके हथियारों में ज्यादा धार और वार ज्यादा दमदार होगा, नतीजे उसी के पक्ष में आएंगे। 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव भी कुछ इस तरह का प्रयोग कर चुके हैं, जो 100% सफल रहा था। उन्होंने युवाओं को लैपटॉप बांटकर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना ली थी। ऐसे में सवाल यह है, क्या 2022 में 2012 का फॉर्मूला चलेगा? एक तरफ योगी आदित्यनाथ स्मार्ट गैजेट बांटकर युवाओं का रुख पार्टी की तरफ करने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ वो जन विश्वास यात्रा के जरिए भी लोगों को सरकार के काम से रूबरू करवा रहे हैं, ताकि सूबे में एक बार फिर कमल खिल जाए। सामने चुनाव हैं तो नेता जीतने के लिए सब कुछ करेंगे, फिर चाहे उन्हें सुनहरे सपने ही क्यों ना दिखाने पड़े। हर बार चुनाव से पहले कई लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव बाद उन वादों का कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे में अगर चुनाव से पहले छात्रों को स्मार्ट गैजेट मिल रहे हैं तो इसमें बुरा ही क्या है। मानस श्रीवास्तव के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन कर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का शिलान्यास किया। इस जमीन को दरअसल बड़ी बात यह है कि माफिया अतीक अहमद के अवैध कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर यह आवास योजना लागू होगी। भूमि पूजन के बाद योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित किया, विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। तो ये जो भूमि पूजन करती तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये माफिया अतीक अहमद की कब्जे से छुड़ाई गई जमीन है, जिस पर आज मुख्यमंत्री ने न सिर्फ भूमि पूजन किया बल्कि ये भी बता दिया कि इस पर गरीबों के लिए अब घर बनेगा। सरकार कार्य कर रही है भाइयों बहनों कि उस व्यापारी को वापस करेगी, सरकारी संपत्ति वापस होगी और सरकारी संपत्ति पर गरीबों के लिए आवास इसी प्रकार से बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं एक बार फिर से प्रयागराज वासियों को आज इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि योजनाओं का लाभ आप सभी लोग लेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्य कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, सरकार की सोच होनी चाहिए। आखिर पहले की सरकारें क्या कर रही थी? न गरीब को आवास देते थे, न कमजोर के लिए कोई सुविधा देते थे, न गरीब लोगों के लिए अन्न योजना का लाभ ही दे पाते थे, न कमजोर तबकों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा दे पाते थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे हर गरीब को आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। हमारी सरकार ने 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को आवास की सुविधा का लाभ दिया है। और अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज में 1.25 लाख लोगों को आवास की सुविधा का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी पैसा देते हैं, लेकिन पिछली सरकारें इस पैसे को अपना घर बनने में और अपना घर बनाने में खर्च करती थी। हमारी सरकार आई, हमने इस पैसे को एक एक गरीब को मकान देने में लगाया
और आज आप देख सकते हैं 43 लाख गरीबों का एक एक आवास बन गया। पहले शौचालय के नाम पर पैसा आता था और शौचालय के नाम पर आने वाला पैसा गरीब के घर में शौचालय बनाने के लिए नहीं, उस पैसे का दुरुपयोग क्या होता था? ऐसे ही जो आज दीवारों से नोट निकल रहे हैं, ये गरीबों के लिए आने वाली योजनाओं का नोट है। हमारी सरकार आई, ग्रामीण क्षेत्र में 2,61,00,000 लोग परिवारों को एक एक शौचालय दिया गया। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में एक एक सामुदायिक शौचालय दिया गया। नगरीय क्षेत्रों में भी हर गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ दिया गया और हर प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने का कार्य हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हर गरीब को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए का कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योजना का लाभ पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, पहले न आवास था, न शौचालय था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न किसी प्रकार का कोई सुविधा किसी गरीब को, किसी कमजोर को मिलती थी। केवल और केवल प्रदेश में गुंडा राज था, माफिया राज था, अराजकता थी, दंगे थे और जब मर्जी आती थी कोई माफिया किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा करता था। आज तो प्रयागराज विकास की एक नई ऊंचाइयों को पहुंच रहा है। आपने देखा होगा 2013 में भी कुंभ हुआ था और 2019 में भी कुंभ का आयोजन हुआ। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। 2013 में कुंभ में गंदगी थी, अव्यवस्था थी, भगदड़ थी, अराजकता थी। 2019 में स्वच्छता थी, सुरक्षा थी, सुव्यवस्था थी और भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ को सार्थक किया था प्रयागराज की धरती ने। प्रयागराज कुंभ को लोगों ने देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन के रूप में उसको स्वीकार किया। 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे। 2017 के बाद प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर दुर्व्यवस्था की स्थिति थी। आज प्रदेश में अंदर नए नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं और प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर हम लोग एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी निर्माण कार्य कराने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।